अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। मैं हूं आपका होस्ट। नाजरीन, एक बात आप नोट फरमा लें कि मुश्किल अमल बताने के लिए या मुश्किल वज़ाइफ बताने के लिए एक बात का ये हमें पता होना ज़रूरी है कि आप इस काबिल हैं कि आपके पास दुनियादारी के मामलात से छोड़कर इतना टाइम है कि आप 20-20 घंटे की मुशक्क़त वाले अमल कर सकते हैं, तब तो हम ये मुश्किल अमल आपको बता दें। लेकिन हमारा मकसद उन अफराद के लिए अमल बताना होता है जो अफराद ज़िंदगी की रूटीन को भी लेकर चल सकें, और जो अफराद जो है हमारे इन अमलों को करके अल्लाह से दुआ मांगें और अल्लाह उनके कामों में उनकी रहनुमाई अता फ़रमाए। तो इसलिए हम आसान अमल बताते हैं, और कुछ लोगों को असल में शिकायत है। तो अब इंशाल्लाह हम आपको ऐसे ऐसे अमल बताया करेंगे कि जो फिर उसके बाद हम देखिए, किसी भी चीज़ का एक प्रिमिटिव नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज होना बड़ा लाजमी है। तो हम वो अमल बताएंगे। हम आपको नॉलेज तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम वो अमल ज़रूर बताया करेंगे कुछ कुछ, ताकि आपको पता तो चले कि ये बता तो सकते हैं लेकिन हमसे होंगे नहीं। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो मुसलमान बहन भाई होते हैं जो बिज़ी रूटीन के मुताबिक अपने काम, इस तरह के अमल, यानी कि हमारे अमल से उनकी ज़िंदगी भी मुतासर ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसे अमल बताते हैं जिसमें 3 दिन ही लग जाएंगे, तो फिर 3 दिन की आपकी जो बिज़ी रूटीन है वो बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हम आपको ईज़ी अमल बताते हैं जो आप आसानी से कर सकें। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो वीडियोज़ के नीचे नंबर दिया गया है, ये कल का नंबर हमने ओपन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी दिया गया है। तो आज की वीडियो असल में ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कहीं पे रिश्ता तय हो जाता है, तो रिश्ता तय होने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है। निकाह के बाद तो रिश्ता टूटना एक तलाक की सूरत में वो तो तब होता है जब बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे क्लैश या झगड़ा या डिस्प्यूट चला जाए। लेकिन इस हालत में जब रिश्ते टूटते हैं तो फिर उसमें काफ़ी सारी वजूहात जो हैं वो बन जाती हैं। अगर आपकी पसंद की शादी हुई है, ठीक है, तो पसंद का रिश्ता हुआ है, सॉरी माजरत के साथ, तो आपका या फिर आपका अरेंज कहीं पे मंगनी हो गई है, तो देखें ये एक इंसान की एक अपनी अनकॉन्शियस माइंडनेस है कि जहाँ पर भी उसका रिश्ता हो जाता है तो वहाँ पर कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी वहाँ पर वैसे ही सेटलमेंट उसकी नज़र आती है। तो उसके बाद रिश्ता ना टूटे, और आपकी जो मंगनी से लेकर शादी तक का टेन्योर, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ये देखा जाता है कि सिर्फ़ इन्हीं ही मुल्कों में कि ये बहुत गंदा सिस्टम है। ये इसको मैं सोशल इवल कहूँगा, समाजी बुराई है कि इसके बाद इंसान जो है वो जिससे मंगनी होती है, इतने वक्फे में जो भी बुराइयां आती हैं या जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। और इसमें यह है कि आप हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इस रिश्ता होने के बाद जो है उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर रिश्ता हो गया है, उसके बाद बातें करनी है 24 घंटे कांटेक्ट, बल्कि कांटेक्ट नहीं, इन कांटेक्ट में रहना है। तो इससे काफ़ी सारी क्लैशेस पैदा होती हैं, क्योंकि रिश्ता होने से वो आपकी बीवी नहीं बन जाती, ना ही वो आपका शौहर बन जाता है। तो अगर आप इस स्टेज में हैं तो आपको अपने रिश्ते बचाने के लिए यकीनन बहुत कोशिश और बहुत इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपने घर में बिहेवियर सही रखना पड़ेगा। आपके जहाँ पर रिश्ता हुआ है वहाँ ये बहुत बड़ी एक लंबी चेन है जिसको इंसान को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इस हालात में अगर आप चल रहे हैं, नो मैटर कि आपका रिश्ता पसंद की जगह पर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब एक रिश्ता हो जाता है तो उसको पूरा, यानी कि उसको पूरा करने के लिए आप ये वजीफ़ा करें। सूरह यासीन आपने पढ़नी है। रात इशा की नमाज के बाद आपने एक ही दफ़ा सूरह यासीन पढ़नी है, और फजर की नमाज के बाद एक दफ़ा। और वो सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपने पानी पर दम करना है। वो पानी आपने दम करने के बाद, यानी कि फजर की नमाज के बाद आप सूरह यासीन तो हर बंदा ही पढ़ता है, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ते तो आप ये रूटीन बनाएं। पानी दम करने के बाद वो पानी आप सारा दिन इस्तेमाल करें। मतलब ये है कि आपने आपको टब या बाल्टी नहीं भर लेनी पानी की, आपने थोड़ा सा पानी ही दम करना है। वो पानी आपने अपने सारा दिन के खाने में यूज़ करना है। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने पानी पर नहीं, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ने के बाद पानी पर नहीं, आपने अपने ऊपर दम करके सो जाना है। इससे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका जो रिश्ता है वो महफूज रहेगा, और इससे आपकी शादी जो है उस तक। लेकिन आपने साथ में ये काम रखना है कि ये खलूस दिल से काम करना है। ये आपने अपनी रूटीन बना लें, जब तक शादी नहीं होती ये आप अपना रूटीन बना लें, और आपने उससे बात जो है उतनी ही करनी है जो कि एक लिमिटेशन में हो।
इन कॉन्टैक्ट रहने से आपने गुरेज करना है, तो इंशाल्लाह आपके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। अमल करने से पहले आपने हमें नाम बता देना है इंशाल्लाह, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।